But you know, before I came to this press conference, I was having lunch with my friend here, and I said to him that I bet you that the press will not ask me a question on China. I said मैं आपसे शर्त लगा लेता हूँ कि प्रेस वाले आज सब सवाल पूछेंगे, आगे पीछे दाएं बाएं, यात्रा, सचिन पायलट, अशोक गहलोत, सब पूछेंगे, मगर चाइना के बारे में एक सवाल नहीं पूछा जाएगा। जिन्होंने 2000 स्क्वायर किलोमीटर हिंदुस्तान का उठा लिया, जिन्होंने हिंदुस्तान के 20 जवानों को शहीद किया, जो हमारे जवानों को अरुणाचल प्रदेश में पीट रहे हैं, मैंने कहा हिंदुस्तान की प्रेस मुझसे इनके बारे में एक सवाल नहीं पूछेगी। सच था। दोस्तों नमस्कार। भारत जोड़ो यात्रा के 100 दिन। इन 100 दिनों में भारत जोड़ो यात्रा ने बहुत ही खूबसूरत और यादगार लम्हे देखे हैं, और सबसे महत्वपूर्ण और प्रभावित करने वाला लम्हा था आरबीआई के पूर्व गवर्नर मिस्टर रघु राजन का राहुल गांधी के साथ अर्थव्यवस्था के बिंदुओं पर लेकर चर्चा करना। 100 दिन की इस पदयात्रा ने जनमानस को कितना प्रभावित किया है यह तो आने वाले समय में ही पता चलेगा, परंतु आरबीआई के पूर्व गवर्नर की इस यात्रा में उपस्थिति बुद्धिजीवी वर्ग में चर्चा का विषय जरूर बन गई है। बुद्धिजीवी वर्ग दो खेमों में बटा हुआ नजर आ रहा है। उनके मध्य एक द्वंद्व की शुरुआत हो गई है। एक पक्ष का यह मानना है कि भारत में जो अर्थव्यवस्था की स्थिति है वह पूर्व से सुदृढ़ हुई है। पैंडेमिक और रूस यूक्रेन युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में आई मंदी का असर भारत में नहीं दिख रहा है। भारत की अर्थव्यवस्था निरंतर आगे की तरफ बढ़ती हुई दिख रही है, जबकि दूसरा बुद्धिजीवी वर्ग इन सारी बातों को नकारते हुए भारत में अर्थव्यवस्था की दुर्गति को स्पष्ट रूप से सांकेतिक कर रहा है। इस वर्ग का यह मानना है कि गिरती हुई अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए मुख्य कदम नहीं उठाए गए हैं, तो आने वाले समय और भी विपरीत हो सकता है। वर्तमान अर्थव्यवस्था जिस विकास मॉडल पर खड़ी हुई है उसके अंदर रुपए का पतन और सकल घरेलू उत्पाद जो कि निरंतर गिर रहा है को शेयर बाजार के खूबसूरत सुनहरी चादर से ढक दिया गया है। स्टॉक मार्केट के सूचकांक के द्वारा निर्देशित की जा रही यह अर्थव्यवस्था कभी भी शेयर मार्केट की तरह गिर सकती है। इस विकास मॉडल की यह खूबसूरती है कि इसकी जो तामीर दिखाई जा रही है वो बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन इस तामीर के पीछे देखने पर अर्थव्यवस्था की वास्तविक हालात हमें नजर आते हैं। और जहाँ तक बेरोजगारी और महंगाई की बात है वह इस तामीर के तहखाने में दफन कर दी गई है, और उस तहखाने के ऊपर एक खूबसूरत लाल कालीन बिछाई गई है जो अर्थव्यवस्था के मॉडल को बता रही है, जो यह कह रही है आम आदमी की आय निरंतर बढ़ रही है। महंगाई की अपेक्षा आय का बढ़ना बताया जा रहा है। किसानों की आय दुगनी होती हुई बताई जा रही है। बेरोजगारी मुद्दे को बचाते हुए यह कहा जा रहा है स्वरोजगार बढ़ रहा है। आम आदमी अपने स्वयं के रोजगार को बढ़ा रहा है और उसकी आय भी निरंतर बढ़ रही है। अब आप देखिए, यह विकास मॉडल इतना गतिशील है कि जब प्रधानमंत्री जी एक टीवी इंटरव्यू में यह कहते हैं कि पकौड़ा तलना भी एक रोजगार है और उस चीज का स्वागत तालियों से किया जाता है, तब आप समझ जाइए हमारी अर्थव्यवस्था का जो मॉडल हमें दिखाया जा रहा है कितना ही खूबसूरत है, और इसकी तामीर की खूबसूरत की व्याख्या हर टीवी न्यूज़ चैनल पर दिखाई जाती है। आप इस मॉडल की मोबिलिटी देखिए, मोरलिटी मत देखिए। यही अर्थव्यवस्था हमें कह रही है कितना गतिशील है यह मॉडल। इसकी मोबिलिटी इतनी फास्ट है कि कुछ भी क्रिया हो प्रतिक्रिया तुरंत आती है। किसी भी प्रकार की अर्थव्यवस्था के लिए यह कहा जाना बहुत दुखद होगा कि उस देश की जनता को 80 करोड़ जनता को 5 किलो मुफ्त राशन दिया जा रहा है, परंतु यह बात बड़े गर्व के साथ कही जाती है और उसका स्वागत तालियों के साथ होता है, जिसे सरकार की मुख्य उपलब्धि बताया जाता है। और उसी मुख्य उपलब्धि के आंकड़े लेकर जब अंतर्राष्ट्रीय समितियां एक रिपोर्ट बनाती है जिसके अंदर भारत को कुपोषण का आधार निम्नतम स्तर बताया जाता है, तो यही एजेंसियों का विरोध होता है। सरकार द्वारा जारी किए गए उपलब्धि के आंकड़ों को जब रिवर्स में देखा जाता है तो एक कंफ्यूजन खड़ा हो जाता है। यह थ्योरी उसी तरह की है जब एक गिलास में आधा पानी भरा हुआ है और आधा खाली है। अगर एक नज़रिया देखा जाए तो कहने वाले कहेंगे आधा गिलास पानी का भरा हुआ है, और आधों का नज़रिया ये होगा कि आधा गिलास खाली है। अर्थव्यवस्था के जो सिद्धांत बने हुए हैं वो अर्थव्यवस्था को फॉरवर्ड
और रिवर्स दोनों स्थिति में अध्ययन करने के बाद ही कुछ आंकड़ों को स्वीकार किया जाता है और ये एक मानक बन जाते हैं। अर्थव्यवस्था के पेचीदा सिद्धांतों में वर्तमान अर्थव्यवस्था उलझी हुई नजर आती है। फॉरवर्ड और रिवर्स थ्योरी पर यह कहना असंभव है कि अर्थव्यवस्था आगे की तरफ बढ़ रही है या पीछे की तरफ बढ़ रही है। गतिशील अर्थव्यवस्था में पूंजी का कैपिटलाइज होना एक नैसर्गिक और सामान्य सिद्धांत है, परंतु भारतीय अर्थव्यवस्था में जो कुबड़ निकल रही है वह अर्थव्यवस्था के सौंदर्यीकरण को नहीं दर्शाती है। कुबड़ से तात्पर्य यही है पूंजी का कुछ खास लोगों के आसपास एकत्रित होना, जो एक कुबड़ का आकार लेती है, जो अर्थव्यवस्था के सौंदर्य को नहीं बढ़ाती है और उसे अपाहिज कर देती है। राहुल गांधी और आरबीआई पूर्व गवर्नर रघु राजन की बातों से तो यही समझ में आ रहा है कि अर्थव्यवस्था की जो वर्तमान स्थिति है वह सुखद नहीं है। आप सभी को राम राम सा।